गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 20वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम प्रीवियस लेक्चर में जो कर रहे थे अपना कंट्रोल, रेस्पिरेशन का कंट्रोल जो है वो हम पढ़ रहे थे, श्वसन का नियंत्रण, और उसमें हम तंत्रिकीय नियंत्रण की स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसमें केमिकल कंट्रोल की चर्चा करेंगे। रासायनिक नियंत्रण या केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, देखिए सबसे पहले श्वसन के अंदर कुछ रासायनिक कारकों जैसे रक्त में CO2 व O2 के आंशिक दाब व हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता द्वारा भी नियंत्रित होता है। श्वसन के अंदर किस किस के द्वारा? श्वसन के अंदर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब PCO2, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। आयनों की सांद्रता द्वारा भी कंट्रोल होता है, किया जाता है। ओके, श्वसन के अंदर कुछ रसायनों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आदि के द्वारा भी नियंत्रित होता है। हाइमैन के अनुसार ग्रीवाकाय एवं महाधमनिकाय, ग्रीवाकाय एवं महाधमनिकाय ग्रीवाकाय एवं महाधमनिकाय में ग्राही पाए जाते हैं। में ग्राही पाए जाते हैं। में ग्राही पाए जाते हैं जो रसो संवेदी होते हैं, जो रसो संवेदी होते हैं। जो रसो संवेदी होते हैं। इन दोनों कायों की रसो संवेदी कोशिकाएं धमनीय रुधिर के सामान्य ऑक्सीजन दाब पर सक्रिय होती हैं। दोनों कायों की, इन दोनों कायों की रसो संवेदी कोशिकाएं धमनीय रुधिर के ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर सक्रिय होती हैं।
पर सक्रिय होती हैं। इन ग्रहियों द्वारा रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन सांद्रता की जानकारी निरंतर श्वसन केंद्र को दी जाती है। इन ग्रहियों द्वारा रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन सांद्रता की जानकारी निरंतर श्वसन केंद्र को दी जाती है। इन ग्रहियों द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सांद्रता की जानकारी श्वसन केंद्र को दी जाती है। श्वसन केंद्र को दी जाती हैं। ओके। रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर रसों-संवादी कोशिकाएं उत्तेजित होकर आवेग को श्वसन केंद्र तक पहुंचाती हैं। रुधिर में क्या है, यदि रुधिर में, इसको मिटा रहा हूं भाई, O2 की सांद्रता कम होने पर रसों-संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित होकर आवेग को श्वसन केंद्र तक पहुंचाती हैं, वहां से अंतः श्वसन केंद्र में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रति भी संवेदी होती हैं। जहां पर वे अंतः श्वसन केंद्र रक्त में उपस्थित अंतः श्वसन केंद्र रक्त में उपस्थित CO2 की सांद्रता के प्रति भी संवेदी, CO2 की सांद्रता के प्रति भी संवेदी होती हैं। ओके। हेल्डन ने रुधिर में उपस्थित CO2 की मात्रा और श्वसन नियंत्रण का अध्ययन किया। इसके बाद क्या हुआ, हेल्डेन ने स्तनियों में CO2 की मात्रा श्वसन नियंत्रण का अध्ययन किया। ओके। रुधिर में CO2 के तनाव वृद्धि को
हाइपर केपनिया कहते हैं। रुधिर में CO2 के तनाव वृद्धि को हाइपर केपनिया किसे कहेंगे? रुधिर में CO2 का तनाव अधिक होने पर हाइपर केपनिया। ओके, इसी कारण रुधिर में CO2 की मात्रा कम होने पर श्वसन दर कम हो जाती है। इसी कारण नवजात शिशु में प्रथम श्वसन तभी होता है जब रुधिर में CO2 की सांद्रता निश्चित मात्रा में होती है। नवजात में प्रथम श्वसन तभी होता है जब रुधिर में CO2 की सांद्रता उपयुक्त हो। CO2 की सांद्रता निश्चित मात्रा में हो या उपयुक्त हो। रुधिर में CO2 की कम मात्रा एकेपनिया कहलाती है। एकेपनिया कहलाती है, जिसमें श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है? श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। श्वसन क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, यह था रासायनिक नियंत्रण में। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें जिनकी हम स्टडी करेंगे। यहां पर दैहिक ताप में वृद्धि एंड pH भी श्वसन दर प्रभावित करता है। श्वसन दर क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या होता है? व्यायाम एंड जवर की स्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, तो इसके साथ ही ये केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन का रासायनिक नियंत्रण श्वसन का। और अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है श्वसन भागफल। श्वसन भागफल सीधी सीधी बात है, एक इकाई समय में जंतु द्वारा इकाई समय में
इकाई समय में जंतु द्वारा निष्कासित CO2 का आयतन CO2 के आयतन वह ग्रहण की गई इकाई समय में ग्रहण की गई इकाई समय में ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को शोषण भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण भागफल या RQ कहते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का अगर समीकरण लें, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसको देखिए RQ बराबर निष्कासित CO2 इकाई समय में बटे ग्रहण की गई O2 इकाई समय में, इन दोनों के आयतन और इसका भी आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? RQ कहते हैं। यहां हम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ मान देखिए C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है। C6H12O6 ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 है तो देखिए शोषण के दौरान हमें पता है कि यहां ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। यहां क्या प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लस 6O2, इससे क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो हमारा जो था तो 6CO2 RQ कितना हो जाएगा? 6CO2 बटे 6O2। ओके, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ मान कितना होता है? 1। ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य शोषण के भागफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का शोषण भागफल कितना होता है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट का होता है का RQ मान बराबर 1। ठीक है। वसा का RQ मान, वसा का कितना होगा? 0.7। प्रोटीन का 0.8। ओके। मिश्रित पोषक पदार्थ का होता है 0.85। तो ये था शोषण का भागफल। आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।